आज हम सीखते हैं परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में। ये क्या चीज़ें होती है, इनके बारे में समझना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी तो आप आगे थोड़ी साइंस में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अधिकतर ये चीज़ें होती है जो आपके आगे इन्हें विस्तार से पढ़ते हैं। तो चलो, पहला जो टॉपिक है हमारा परमाणु। पहला जो टॉपिक है वो परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु क्या होता है कि किसी भी पदार्थ या किसी वस्तु का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। सबसे छोटा सा छोटा जो कण होता है वो परमाणु ही कहलाता है। अगर किसी चीज़ के टुकड़े करोगे, अंत में एक ऐसा कण आएगा जिसके आप टुकड़े नहीं कर सकते, वो आपको क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। इसे अविभाज्य कण भी कहते हैं। हाँ, लेकिन हालांकि इसे आगे और भी हमने टुकड़े कर दिए, इसके अंदर क्या होता है, परमाणु के अंदर क्या होता है, इसको भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो उसे अपरमाणु कण कहते हैं, उसे हम आगे वाले भाग में पढ़ेंगे। उसके बाद है इसका आकार। इसका आकार कितना होता है? इसका आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो, अगर लाखों परमाणु को अगर एक के ऊपर एक रख दिया जाए, लाखों परमाणु को, तो इसका जो आकार बनेगा वो आपके कोई भी नॉर्मल पेपर होता है उसके आकार का ही बनेगा। पेपर की जो मोटाई होती है उसके आकार का बनेगा जब लाखों परमाणु को एक के ऊपर एक रखोगे तो बहुत छोटा होता है ये। इसकी खोज जॉन डाल्टन ने की थी। इसका सारा श्रेय है वो जॉन डाल्टन को जाता है, लेकिन इससे पहले हमारे भारत की ऋषि मुनियों ने, उन्होंने सबसे पहले बताया था, महर्षि कणाद थे, उन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था। उसके बाद में है अधिकांश तत्वों के परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र रूप में या अस्तित्व में नहीं रहते हैं। स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहते नहीं है वो, उन्हें आप खुला परमाणु को नहीं रख सकते, आप उन्हें वो अपने अस्तित्व बनाए नहीं रख सकते। उन्हें ये जो परमाणु होते हैं वो अणु और आयन बनाते हैं। ये जो परमाणु होते हैं क्या बनाते हैं? अणु और आयन। ये क्या होते हैं वो भी आगे एक्सप्लेन करेंगे भी, ठीक है। अणु अपना अगला भाग है। उसके बाद है हमारा ये अणु आपस में मिलकर द्रव्य या पदार्थ बना लेते हैं। ऐसे अणु जो परमाणु है ये अणु बनाएगा, ये अणु मिलकर क्या बना लेगा? फिर द्रव्य या पदार्थ। यहाँ द्रव्य की बात हो रही है और द्रव्य को हम पदार्थ कहते हैं, कोई भी चीज, वस्तु। फिर आते हैं पदार्थ को हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और छू भी सकते हैं, क्योंकि वो हमारा पदार्थ कोई वस्तु है और उसे हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और छू भी सकते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है अणु, ठीक है। अणु, अणु किसे कहते हैं? पहले हमने पढ़ा था परमाणु, जो सबसे छोटा से छोटा कण था। अगला है अणु, ठीक है। अणु क्या है? परमाणु का अगला भाग है कि किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। परमाणु नहीं रह सकता था, ये रह सकता है, ठीक है। जो हमें दिखाई दे सकता है उसे हम महसूस भी कर सकते हैं, इसे अणु कहते हैं। जैसे नमक, NaCl का अणु, ठीक है। नमक जिसका सूत्र होता है NaCl का कोई कण है, उसका हम बात करें जो हमें दिखेगा, महसूस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। इसे और समझ सकते हैं, मान इसे अणु बनता कैसे? मान लो ये एक परमाणु है, ये एक परमाणु है, दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं। वो आपस में किससे जुड़े होते हैं? रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। जब ये रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ये अणु बना लेते हैं, सब जुड़ के आप क्या बना लेंगे? अणु बन लेते हैं। और इन्हें आप भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, नॉर्मली विधि से आप अलग नहीं कर सकते। जो भी आपका भौतिक विधि होती है उस विधियों के आधार पर आप इसे अलग नहीं कर सकते, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं, जो हमें दिखाई देता है और स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहता है, ठीक है। ओके, अगला जो टॉपिक है वो हमारा है तत्व। तत्व किसे कहते हैं? जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु का समूह होता है उसे क्या कहते हैं? तत्व। जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होने चाहिए, अलग अलग परमाणु नहीं होने चाहिए। अगर अलग अलग परमाणु होते हैं तो उन्हें क्या नाम दिया वो हमारे अगले टॉपिक है। लेकिन जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। यानी प्योर शुद्ध होना चाहिए, जिसमें हम एक ही प्रकार के परमाणु, यानी एक प्रकार शुद्ध रूप हो गया। जैसे सोना, चांदी, लोहा, सल्फर, जिसे कहते हैं गंधक, गंधक और सल्फर एक होते हैं। और भी उदाहरण है, इन्हें ले सकते हैं। सोना है तो सोने के अंदर क्या होगा? सारे एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। और हमारे अभी पूरे ऑल ओवर कितने तत्व है हमारे पास में? कुल तत्व 118 है। 118 तत्व हमारे पास अभी उपस्थित है, और जिसमें से प्राकृतिक तत्व जो हमारे प्रकृति में जो पाए जाते हैं वो 92 है, ठीक है। 92 है हमारे पास तत्व है, बाकी वाले हमने मिक्स करके बना लिए हैं, मिश्र धातु के रूप में हमने ले लिया है, मिश्र कर दिए है। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है यौगिक, ठीक है। अगला टॉपिक कौन सा हमारा? यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? देखो, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु, कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए या दो से अधिक। दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में, तो यहाँ मेन पॉइंट है अनुपात, निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कर जुड़कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? यौगिक
कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो 2 या 2 से अधिक परमाणु है वो निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, यौगिक। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो अनुपात है वो निश्चित होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं ले सकते, ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं ले सकते। जितना आपको अनुपात दे रखा है उसी अनुपात में लोगे तभी वो आपका प्रोडक्ट बनेगा, उसे हम कहते हैं यौगिक। इसका उदाहरण देख सकते हो आप, नमक, जल, अमोनिया, ठीक है। इसके अंदर NaCl, ये अगर आप निश्चित अनुपात में लोगे तो ये आपका नमक बनेगा। H2O, पानी, इसका प्रयोग भी अगर आप बनाना है तो इसको भी निश्चित अनुपात होना चाहिए, इसी के आधार पर ही आपका जल बनेगा। तो ये सब यौगिक है। अमोनिया, NH3, ये भी अमोनिया है, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के मिश्रण से बनी है और इनका निश्चित अनुपात है, इसलिए ये क्या है आपका यौगिक है। अगर इनका अनुपात अगर आप निश्चित नहीं रखोगे और अपनी मर्जी से कैसे भी डाल दोगे तो आपका यौगिक नहीं बनेगा, ठीक है। ओके, अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं वो देखो, 2 या 2 से अधिक तत्वों यौगिकों को अनिश्चित मात्रा में मिलाने पर बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। जब निश्चित मात्रा मिलाकर बनाओगे तो यौगिक बनेगा, और जब अनिश्चित मात्रा रखोगे तो आपका मिश्रण बन जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, यौगिक और मिश्रण दोनों सिंपल है। यौगिक के अंदर निश्चित अनुपात चाहिए होता है और मिश्रण के अंदर अनिश्चित अनुपात चाहिए होता है। उसमें जो चीज़ बनती है वो प्योर एकदम नई चीज़ बनती है, ठीक है, जिन्हें आप अलग नहीं कर सकते क्योंकि रासायनिक बंध बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। लेकिन मिश्रण के अंदर क्या होता है, आपके इनके मध्य जो रासायनिक बंध होता है वो मजबूत नहीं होता है, ना होता भी नहीं इनके अंदर, ठीक है। तत्व के अंदर जो मध्य रासायनिक बंध होता है वो इतना मजबूत होता ही नहीं है और बंध पाए ही नहीं जाते हैं, ठीक है, नॉर्मली जुड़े हुए रहते हैं और आसानी से आप इन्हें भौतिक क्रियाओं द्वारा अलग कर सकते हैं। अगला, जैसे इसका उदाहरण देख सकते हो आप, तो इसका एग्जाम्पल है वो हमारा है वायु, ठीक है। वायु के अंदर क्या है, वायु गैसों का मिश्रण है। वायु किसका मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। वायु के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जिसे कहते हैं वाष्प, सब मिले होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। तो इसके आधार पर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, आज हमने परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में पढ़ा है। ये हमने बेसिक रूप से पढ़ा है, मतलब इनको ज़्यादा डीपली नहीं गए और सिंपल तरीके से इनको हमने पढ़ा है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको इसे ऐसी समझ आई होगी, ठीक है। एक बार आप इसे अगर पढ़ते हो तो ये आपको एक बार में समझ आ जाएगी और ये बिल्कुल सिंपल है। यही आपके आगे जाके इनके प्रकार बढ़ जाएंगे और फिर आगे आपको थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होगी तो। ओके, थैंक यू।